हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जब जाओसिन जीयू के साथ बात कर रहा था तभी कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में जीवी बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन हमारा हीरो जाओसिन उन गुंडों को ऐसे धूल चटाता है कि उनकी नानी याद आ गई और अब जीवी की इंटरनल इंजरीज तक को ठीक कर दिया। और हमें ये भी पता चला कि ये सारे गुंडे जीवी के पुराने जिगरी दोस्त, अरे यानी वही दोस्त जिसका पिछले एपिसोड में उसने स्टोरी बताई थी, ये सारे गुंडे उसी दोस्त के बंदे थे। तो अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर सियाओ कुन एक पंचिंग बैग पर जीवी के फोटो को लगाकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ जाओसिन की एंट्री होती है। वो सारे गुंडे उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सियाओ कुन उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। जैसे ही जाओसिन आगे बढ़ता है, सियाओ कुन अकड़ कर बोलता है, ओए लड़के, क्या तू मुझे यहाँ चैलेंज करने आया है? तो हमारा जाओसिन शांति से जवाब देता है, मुझे जीवी ने भेजा है। जीवी का नाम सुनते ही सियाओ कुन उसे चुप करवा देता है और वापस प्रैक्टिस करने लगता है। वो उस बैग पर इतना तगड़ा पंच मारता है कि जाओसिन भी हैरान रह जाता है। सियाओ कुन कहता है, पहले मुझे हरा कर दिखा, उसके बाद मुझसे बात करना। ये बोलकर वो सीधा पंचिंग बैग फेंक कर जाओसिन को हमला कर देता है, लेकिन हमारा हीरो तैयार था। जाओसिन ने अटैक को डॉज किया और तुरंत काउंटर अटैक किया और सियाओ कुन भी कम थोड़ी था, उसने भी पहले अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन हमारा हीरो के सामने सियाओ कुन टिक नहीं सकता। कुछ ही पलों में जाओसिन ने सियाओ कुन को धूल चटा दी। अपनी हार देखकर सियाओ कुन जोर जोर से हंसने लगा। जाओसिन मन ही मन सोचता है, इसका दिमाग तो ठीक है ना। तभी सियाओ कुन पास आकर बोलता है, बस इस मुक्के की वजह से आज तो यहाँ से सही सलामत वापस जा सकता है। चाय पीते हुए सियाओ कुन पूछता है, बोल छोकरे, मुझसे तुझे क्या काम है? जाओसिन सीधा सवाल करता है, क्या तेरे और जीवी के बीच में कोई गलतफहमी है? ये सुनकर सियाओ कुन गुस्से में आकर बोलता है, गलतफहमी? ये जो मुझे नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, गुस्सा आता है, ये सब उसकी वजह से ही है। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो नींद नहीं आती और नींद न आने पर मैं पागल हो जाता हूँ। वो गुस्से में पंचिंग बैग को एक ही मुक्के में दूर फेंक देता है और इसी पागलपन में किसी भी चीज को तोड़ने का मन करता है, इसलिए मैं उससे लड़ने जाता हूँ, पर अफसोस मैं उसे कभी हरा नहीं पाता। ये बोलकर वो फिर से जीवी की फोटो पर मुक्के बरसाने लगा। जाओसिन सोचता है, क्या जबरदस्त विशेष सर्कल है भाई। तो हमारा हीरो ऑफर देता है कि अगर मैंने तेरा ये इंसोमिया यानी नींद की बीमारी ठीक कर दिया, तुम दोनों के झगड़े खत्म। सियाओ कुन हैरानी से पूछता है, अबे तू है कौन? डॉक्टर है क्या जो मेरी नींद का इलाज करेगा? जाओसिन मुस्कुराता है और अपनी जेब से वुडन फिश बेल निकाल कर सियाओ कुन को पकड़ा देता है। सियाओ कुन देख कर बोलता है, ये तो एक टूटा हुआ पुराना वुडन फिश है, इसका क्या काम? जैसे ही वो उसे टच करता है तो उस मैजिक बेल से एक आवाज आने लगती है। जाओसिन समझाता है, ये काम का है या नहीं ये ट्राई करके ही पता चलेगा, पहले ट्राई करके तो देखो। बिना ट्राई किए तुझे पता कैसे चलेगा कि ये बेकार है? क्या पता तेरी किस्मत खुल जाए। जो चीज एग्जिस्ट करती है उसका कोई रीजन होता है, तो वुडन फिश थोड़ी है जो तुझे पता होगा ये बेकार है। बेल की आवाज और वेब सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, सिवाय जाओसिन के, क्योंकि उसने अपने कान पहले ही बंद कर रखे थे। सीन शिफ्ट हो जाता है सियाओ कुन के माइंड स्पेस में। वहाँ वो गहरा सुकून महसूस कर रहा था। वो बोलता है, 10 साल हो गए, पहली बार मैं इतना सुकून से सोया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद सैनजेंग मोंग मंत्र पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल माँ की गोदी जैसा वार्म और पुराना सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे उसकी आंखें खुलती है, वो जाओसिन की गोदी में लेटा था। सियाओ कुन हड़बड़ा कर उठता है और कहता है, छोटे उस्ताद, ये क्या खजाना है? क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, और हाँ, आज से लुओचेंग में जो मेरा है वो तेरा है, हम दोनों बराबर हैं। जाओसिन उसे दूर करते हुए कहता है, पैसे जाए भाड़ में, तू और जीवी बस अपना मामला सुलझा लो, वही काफी है। सियाओ कुन बात बहुत ही अच्छे से समझ जाता है और वादा करता है, आज से वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, अब से हमारे बीच कोई पंगा नहीं। सीन शिफ्ट होता है एक नए कैरेक्टर पर। समुद्र के किनारे ये आदमी खड़ा होकर कुछ पोएट्रिक लाइन बोल रहा था। स्प्रिंग रिवर का पानी समुद्र से मिला है, समंदर पे चांद चमक रहा है, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा हूँ, आखिर तू है कहाँ? वो गुस्से में चिल्लाता है, जिससे समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है। फिर अपने कंपास को देखकर बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जेट पेंडेंट कभी लुओचेंग के बाहर गया ही नहीं। सीन वापस जाओसिन पर आता है, जो कि एक पतली गली से गुजर रहा था। तभी जीवी का कॉल आता है। जीवी बताता है, भाई तूने जो पता करने को बोला था ना, वो खबर मिल गई है, मैंने अपने आदमी से बोलकर वो फाइल भिजवा दी है। जाओसिन कॉल कट करता है और सामने से एक बंदा आता हुआ देखता है। जाओसिन पूछता है, इतनी जल्दी? क्या तुम्हें जीवी ने भेजा है? वो बंदा बोलता है, हाँ, और बैग देने के बहाने सीधा एक जहरीला खंजर जाओसिन के पेट में घोंप देता है। जाओसिन उसे धक्का देता है और बोलता है, हो कौन तुम? वो बंदा स्माइल करते हुए बोलता है, मेरा जहर चढ़ गया है, फिर भी पावर्स यूज
करेगा। वो जाओसिन पर हमला कर देता है। जाओसिन बचने की कोशिश करता है लेकिन जहर की वजह से कमजोर पड़ जाता है। एक लात खाकर नीचे गिर जाता है। वो आदमी जाओसिन के माथे पर पैर रखकर बोलता है, ओए लड़के, ये तो बस ट्रेलर था, आगे से लियू फैमिली वालों से दूर रहना। जाओसिन समझ जाता है, अच्छा तो तुम कुत्ते लोग ही मेरी सिस्टर लियू यान पर उसका पीछा कर रहे थे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। एसेसियन उसके सर को और जोर से दबाता है और कहता है, तू मौत को दवा दे रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, जाओसिन। ये उसकी सिस्टर लियू यान थी। एसेसियन उसे देखकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। लियू यान दौड़कर जाओसिन के पास आती है। जाओसिन बेहोशी की हालत में बस यही बोल रहा था, दीदी यहाँ से भाग जाओ, और वो ये बोलकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एनसेंग, जियुई का असली डिलीवरी बॉय, भागते हुए आता है। लियू यान गुस्सा और फिक्र में एनसेंग से कहती है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, और खुद एसेसियंस का पीछा करने निकल पड़ती है। जंगल में वो एसेसियन भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन लियू यान उसे घेर लेती है। अब वो समझ गया कि भागने का कोई फायदा नहीं। लियू यान गुस्से में उसके सामने आती है। एसेसियन डरते हुए कहता है, सेकंड मिस। लियू यान दहाड़ती है और कहती है, तुझे लियू चिंग ने भेजा है ना, उसने ही जाओसिन को खत्म करने को बोला है ना। एसेसियन पीछे हटते हुए बोलता है, उसे डर था कि आप सेक्ट में वापस आ जाएंगी और इनहेरिटेंस छीन लेंगी, मैं तो बस उनका ऑर्डर फॉलो कर रहा था। ये सुनकर लियू यान का गुस्सा फट पड़ता है, तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाई, तू और तेरी मालकिन दोनों एक जैसे हैं। इससे पहले कि वो एसेसियन कुछ कर पाता, लियू यान ने अपनी तलवार से एक सिंगल अटैक से उसे वहाँ ढेर कर दिया। और उसे खत्म करने के बाद लियू यान ऐलान करती है, लियू चिंग, मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं था, पर तूने आज मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, लियू यान अब अपने सेक्ट में वापस जाने वाली है और क्या बवाल होने वाला है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इसे देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो अगले एपिसोड का इंतजार करें, हमारे इस वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।